उस रात चाँद पूरा था, लेकिन उसकी रोशनी में भी सब कुछ साफ नहीं दिख रहा था, क्योंकि कुछ चीज़ें रोशनी से नहीं अंधेरे से छुपती हैं। हमारे गांव के उत्तर दिशा में पहाड़ी की चोटी पर एक पुराना किला है। लोग उसे बस गढ़ कहते हैं, उसका कोई असली नाम नहीं लेता। शायद इसलिए क्योंकि जो उसका नाम जानता था वो अब यहाँ नहीं है। कहते हैं वह किला 300 साल पहले एक राजा ने बनवाया था। राजा वीरेंद्र सिंह, बहादुर लेकिन अत्यंत रहस्यमयी। उसकी मृत्यु भी उतनी ही रहस्यमयी थी। एक रात किले के भीतर अचानक, ना कोई युद्ध, ना कोई बीमारी, बस अगली सुबह राजा नहीं था और किला बंद। तब से वह किला खाली है, या शायद पूरी तरह खाली नहीं। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि अमावस की उस रात उस किले की टूटी खिड़कियों में दिए जलते दिखते हैं और कभी कभी पहाड़ी से किसी के चलने की आहट आती है, धीमी लेकिन साफ। मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता था जब तक कि वो रात नहीं आई। उस दिन गांव के मेले का आखिरी दिन था। सब लोग व्यस्त थे, शोर, हंसी, ढोल, सब कुछ सामान्य था। पर शाम ढलते ढलते मौसम अचानक बदल गया। आसमान पर काले बादल छा गए, हवा तेज हो गई और उसी समय गांव का एक लड़का अर्जुन गायब हो गया। सिर्फ उसकी चप्पलें मिली पहाड़ी की तरफ जाने वाले रास्ते पर। गांव में डर फैल गया। लोगों ने मशालें उठाई, नाम पुकारे गए, पर पहाड़ी के रास्ते पर पहुंचते ही सबकी हिम्मत जवाब दे गई, क्योंकि ऊपर किले की सबसे ऊंची मीनार में एक हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। कई सालों बाद वहां रोशनी दिखी थी। कोई ऊपर नहीं गया सिवाय मेरे। मैंने मशाल उठाई और अकेला चढ़ने लगा। हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे पीछे कोई चल रहा हो। मुड़कर देखता तो सिर्फ हवा, सूखे पत्तों की सरसराहट और दूर सियारों की आवाज़। किले का मुख्य द्वार आधा टूटा हुआ था। मैंने उसे धक्का दिया। वो चरमराया जैसे किसी ने अंदर से विरोध किया हो, और फिर खुल गया। अंदर अजीब सन्नाटा था। मशाल की लौ कांप रही थी। दीवार पर पुरानी चित्रकारी थी, युद्ध के दृश्य, शिकार और एक बड़ा चित्र राजा वीरेंद्र सिंह का। लेकिन उसकी आंखें अजीब थीं। ऐसा लगा जैसे वो मुझे देख रही हों। मैंने नज़रें हटाईं, आगे बढ़ा। अचानक ऊपर से कुछ गिरा, पत्थर या कदमों की आहट। मैंने पुकारा, अर्जुन। कोई जवाब नहीं, लेकिन हल्की हंसी सुनाई दी, धीमी, खुरदुरी, मानो किसी बूढ़े की। मैं सीढ़ियों की ओर बढ़ा, वही सीढ़ियाँ जो मीनार तक जाती थीं, जहाँ रोशनी दिखी थी। हर पायदान पर धूल जमी थी, लेकिन धूल पर ताज़ा पैरों के निशान थे, छोटे जैसे किसी बच्चे के, और उसके साथ बड़े निशान भी, बहुत बड़े। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। ऊपर पहुंचकर मैंने देखा मीनार के कमरे में सचमुच एक दिया जल रहा था। हवा के बावजूद उसकी लौ स्थिर थी। कमरे के बीचों बीच अर्जुन खड़ा था, पीठ मेरी तरफ। अर्जुन, मैंने पुकारा। वो धीरे धीरे मुड़ा, लेकिन वो अर्जुन नहीं था। उसकी आंखें पूरी काली थीं, चेहरा निराकार और होठों पर वही खुरदुरी मुस्कान। उसने एक ही वाक्य कहा, तुम बहुत देर से आए। मेरे हाथ से मशाल गिर गई। कमरे में अंधेरा फैल गया, सिर्फ दिए की लौ बची, और फिर दीवारें हिलने लगीं। मुझे लगा भूकंप है, लेकिन नहीं। दीवारों के भीतर से आवाज़ें आ रही थीं, फुसफुसाहटें, चीखें, सैकड़ों आवाज़ें। हमें बाहर निकालो, हम यहीं हैं। राजा ने हमें बंद कर दिया। मुझे याद आया पुरानी कथा। राजा वीरेंद्र सिंह ने किले के नीचे गुप्त तहखाना बनवाया था, जहां उसने अपने दुश्मनों को जिंदा दफन कर दिया था। क्या वो आवाज़ें उन्हीं की थीं? अचानक अर्जुन, या जो भी वो था, हंसने लगा और दिया बुझ गया। पूरा अंधेरा। मेरे कंधे पर किसी का ठंडा हाथ पड़ा। मैं भागा, सीढ़ियों से नीचे, गलियारे से होते हुए,
पीछे कदमों की आवाज़ें बहुत सारी। फिर मुझे मुख्य द्वार दिखा। मैं बाहर निकल आया। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, किले की मीनार में फिर रोशनी जली और खिड़की पर कई साए खड़े थे, उनमें एक अर्जुन जैसा। सुबह जब गांव वाले ऊपर गए, उन्हें मैं किले के बाहर बेहोश मिला। अर्जुन भी वहीं था। सामान्य उसे कुछ याद नहीं था, लेकिन किले के अंदर मीनार के कमरों की दीवार पर एक नया चित्र बना था। उसमें एक आदमी मशाल लिए खड़ा था, डरा हुआ। वो आदमी मैं था और चित्र के कोने में लिखा था, अब तुम भी हमारे हो। उस दिन के बाद से मैं हर रात वही सपना देखता हूँ। किले की सीढ़ियाँ, दिया, काली आँखें, और हर सुबह मेरे पैरों में धूल लगी होती है, जैसे मैं सचमुच वहाँ गया था। गांव वाले कहते हैं किला फिर शांत है, कोई रोशनी नहीं दिखती, लेकिन उन्हें क्या पता, रोशनी अब बाहर नहीं जलती, वो भीतर जलती है, मेरे अंदर। और कभी कभी जब रात बहुत शांत होती है, मेरे कानों में वही आवाज़ गूंजती है, अभी तो शुरुआत है। क्योंकि कुछ किले पत्थरों से नहीं बनते, वे बनते हैं रहस्यों से, और जब रहस्य जागते हैं तो कोई भी दीवार उन्हें रोक नहीं सकती। कहानी वहीं ख़त्म नहीं हुई थी, असल में वह तो शुरुआत थी। उस रात के बाद मैंने किले की तरफ देखना भी छोड़ दिया, लेकिन किला मुझे देखना नहीं छोड़ रहा था। हर सुबह मेरे पैरों में मिट्टी लगी मिलती, कभी कभी नाखूनों में काली धूल भरी होती, वह जो मीनार की सीढ़ियों पर जमी थी। मैंने खुद को समझाया, यह सब सपना है, डर का असर है। पर तीसरी रात सब बदल गया। मैं नींद से अचानक उठा। कमरे में हल्की सी रोशनी थी, पीली, कांपती हुई। मेरे बिस्तर के पास एक दिया जल रहा था। वही दिया। मैंने हाथ बढ़ाया, लौ को छुआ, जलन हुई, मतलब यह सपना नहीं था। और फिर मुझे सुनाई दी वह आवाज़, वापस आओ। आवाज़ बाहर से नहीं, मेरे भीतर से आ रही थी। अगली सुबह गांव में एक और खबर फैली। इस बार अर्जुन नहीं, बल्कि गांव का एक बूढ़ा पुजारी गायब था। वही जो हमेशा कहता था कि किले के नीचे अधूरी आत्माएं हैं। उसकी लाठी पहाड़ के रास्ते में मिली। गांव वालों ने फिर किले की तरफ देखा, लेकिन कोई ऊपर नहीं गया। सबकी निगाहें मुझ पर थीं, क्योंकि अब मैं भी बदल रहा था। लोग कहते थे मेरी आंखों के नीचे काले घेरे नहीं, परछाइयाँ हैं। मेरी आवाज़ कभी कभी भारी हो जाती है और मैं अनजाने में किले की दिशा में मुस्कुरा देता हूँ। मुझे पता था अब मुझे फिर जाना होगा। इस बार मैं डरा नहीं, या शायद डर के पार चला गया था। रात आधी होने पर मैं पहाड़ी चढ़ा। हवा बिल्कुल शांत थी, इतनी शांत कि मेरी सांसों की आवाज़ भी भारी लग रही थी। किले का द्वार इस बार खुद खुला। अंदर अंधेरा पहले से गहरा था, लेकिन मुझे रास्ता याद था। मैं सीधे उस मीनार में नहीं गया। इस बार मैं नीचे की ओर बढ़ा, जहाँ तहखाना था। सीढ़ियाँ सकरी थीं, हवा ठंडी, और हर कदम पर दीवारों से नमी टपकती। नीचे पहुंचकर मैंने देखा एक लंबा गलियारा और दोनों तरफ पत्थर की कोठरियाँ। हर कोठरी के भीतर दीवारों पर हाथों के निशान, खरोंचें, जैसे किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की हो। फिर मुझे दिखा, आखिरी कोठरी खुली थी। अंदर वही बूढ़ा पुजारी बैठा था, आंखें बंद, चेहरा शांत। मैंने उसका नाम पुकारा। उसने आंखें खोली, लेकिन वे उसकी आंखें नहीं थीं, पूरी काली। तुम आ गए, उसने कहा। अब द्वार पूरा खुलेगा। कौन सा द्वार? मैंने पूछा। उसने दीवार की तरफ इशारा किया। पत्थर हिलने लगे, बीच में दरार उभरी और धीरे धीरे एक गुप्त कक्ष खुला। अंदर एक सिंहासन था, पत्थर का, ठंडा, और उस पर राजा वीरेंद्र सिंह का कंकाल बैठा था, लेकिन उसकी खोपड़ी मेरी तरफ घूम गई। 300 साल, एक आवाज़ गूंजी। 300 साल से हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आया किसकी। उत्तराधिकारी की। कमरे की दीवारों पर बने चित्र चमकने लगे
हर चित्र में एक चेहरा था। गांव के लोग, वो जो वर्षों से गायब हुए। और सबसे आखिरी चित्र खाली था। सिंहासन के पास बैठो, आवाज ने कहा। मैं पीछे हटना चाहता था, पर मेरे पैर जड़ हो गए। मुझे अचानक सब याद आने लगा। सपनों में देखे दृश्य, राजा, युद्ध, तहखाना और एक समझौता। राजा ने मृत्यु से बचने के लिए आत्माओं से सौदा किया था। हर पीढ़ी में एक रक्षक चुना जाएगा जो किले को जीवित रखेगा और बदले में गांव सुरक्षित रहेगा। मैं उसी वंश का था। अगर मैं मना कर दूं, मैंने फुसफुसाया। कमरे में चीखें गूंज उठीं। ऊपर जमीन कांपने लगी। जैसे पूरा किला टूट जाएगा तो गांव अगला होगा। मुझे अर्जुन का चेहरा याद आया। गांव की गलियां, लोगों की आंखों में डर। मैंने धीरे धीरे सिंहासन की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही मैं बैठा, ठंडक मेरे शरीर में दौड़ गई। मेरी सांस रुकने लगी और सामने का कंकाल धूल बनकर बिखर गया। आवाज शांत हो गई। अब तुम हो। सुबह गांव वाले पहाड़ी की ओर देख रहे थे। किले की सबसे ऊंची मीनार में एक स्थिर रोशनी जल रही थी। इस बार वह बुझी नहीं। लोग कहते हैं अब कोई गायब नहीं होता। गांव सुरक्षित है, फसलें अच्छी होती हैं, रातें शांत हैं। लेकिन कभी कभी कोई अकेला यात्री पहाड़ी की ओर देखता है तो उसे खिड़की में एक साया दिखता है, सिंहासन पर बैठा हुआ, आंखें काली, चेहरा निराकार। मैं उन्हें देखता हूँ हर रात, क्योंकि अब मैं किले का हिस्सा नहीं हूँ, किला मेरा हिस्सा है। और यह कहानी अभी भी लिखी जा रही है, धीरे धीरे अंधेरे में। क्या अर्जुन कभी वापस आ पाएगा? क्या मैं महल से कभी आज़ाद हो पाऊंगा? आखिर गांव से गायब हुए लोग कहाँ चले जाते हैं? अब समय का अर्थ बदल चुका है। दिन और रात बस दो पर्दे हैं। मैं सिंहासन पर बैठा हूँ, पर पत्थर पर नहीं। मैं बैठा हूँ प्रतीक्षा पर। गांव सुरक्षित है। 3 महीने हो चुके हैं। ना कोई गायब हुआ, ना किसी ने मीनार में चीख सुनी। लेकिन शांति हमेशा स्थायी नहीं होती, क्योंकि किला जीवित है और जीवित चीज़ें भूखी भी होती हैं। पहली दरार चौथी अमावस्या की रात आई। मैंने दीवारों में कंपन महसूस किया, जैसे भीतर कुछ करवट ले रहा हो। तहखाने से धीमी आवाज़ उठी। इस बार विनती नहीं, क्रोध। समझौता अधूरा है। मैंने आंखें बंद की और मुझे दृश्य दिखा। 300 साल पहले राजा ने केवल दुश्मनों को नहीं, अपने ही लोगों को भी बंद किया था। उनमें एक स्त्री थी, राज्य की राजवैद्य, जिसने राजा को चेतावनी दी थी, आत्माओं से सौदा करोगे तो वे वंश नहीं देखेंगी। राजा ने उसे भी तहखाने में डाल दिया और वही स्त्री अब सबसे शक्तिशाली छाया बन चुकी थी। उस रात पहली बार सिंहासन ठंडा नहीं गर्म हुआ। मुझे लगा कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने मुड़कर देखा। वहाँ एक आकृति थी, लंबे बाल, फटे वस्त्र, आंखें लाल काली नहीं। तुम उत्तराधिकारी नहीं, उसने कहा, तुम बंधक हो। मैंने पहली बार विरोध किया। मैंने गांव के लिए यह स्वीकार किया है। वह हंसी, धीमी लेकिन धारदार। गांव बचता नहीं, बस अगली बारी तक टलता है। दीवारें हिलने लगीं, चित्रों में बने चेहरे बदलने लगे। अब उनमें मुस्कान नहीं, पीड़ा थी। अगली सुबह गांव में एक अजीब घटना हुई। सूरज उगा ही नहीं, आकाश धूसर रहा। घंटों तक लोगों ने पहाड़ी की ओर देखा। मीनार की रोशनी पहले से तेज थी, जैसे आग हो। मैंने महसूस किया सौदा टूट रहा है। अगर वह स्त्री छाया मुक्त हुई तो किला केवल रक्षक ही नहीं रहेगा, वह शिकारी बन जाएगा। मैंने तहखाने की ओर कदम बढ़ाए। इस बार कोठरियां खाली थीं, दीवारों के निशान गायब।
जैसे कभी कोई बंद था ही नहीं। आखिरी कक्ष में पत्थर का फर्श टूटा हुआ था। नीचे एक और गहराई में उतरा। पानी वहाँ था, काले रंग का, और उसके बीचों बीच वह स्त्री खड़ी थी। आओ, उसने कहा, सच देखो। पानी में प्रतिबिंब उभरा। मैंने देखा, हर पीढ़ी में चुना गया रक्षक धीरे धीरे पत्थर बन जाता है। सिंहासन उसका शरीर सोख लेता है, और जब वह पूरी तरह पत्थर हो जाता है तो किला नए रक्षक को पुकारता है। मैंने अपने हाथ देखे, उंगलियों के सिरे सख्त हो चुके थे। मुझे क्या करना होगा? मैंने पूछा। सिंहासन तोड़ दो, उसने कहा, और आत्माओं को मुक्त कर दो तो गांव कुछ टूटेगा, लेकिन जो टूटेगा वही सच्चा होगा। मैं दुविधा में था। सिंहासन पर लौटकर मैंने उसे छुआ। पत्थर धड़क रहा था जैसे हृदय। आवाज़ फिर गूंजी, विश्वासघात मत करो। मैंने पूरी ताकत से मुक्का मारा। पहली दरार पड़ी, किला कांपा। दूसरा वार, दीवारों से धूल गिरी। तीसरा वार, सिंहासन चटक गया, और उसी क्षण मीनार की रोशनी बुझ गई। गांव में सूरज निकल आया, लेकिन पहाड़ी पर किला धुंध में डूब गया। धीरे धीरे उसकी मीनारें गिरने लगीं, दीवारें बैठ गईं, और कुछ ही घंटों में वहाँ केवल खंडर बचे। कोई चीख नहीं, कोई साया नहीं, बस सन्नाटा। धीरे धीरे उसकी मीनारें गिरने लगीं, दीवारें बैठ गईं, और कुछ ही घंटों में वहाँ केवल खंडर बचे। कोई चीख नहीं, कोई साया नहीं, बस सन्नाटा। अब मैं गांव में रहता हूँ, सामान्य जीवन। मेरे हाथों की सख्ती चली गई है। रातें शांत हैं, लेकिन कभी कभी बरसात के बाद पहाड़ी की मिट्टी से भाप उठती है, और उस भाप में मुझे एक आकृति दिखती है। वही स्त्री। वह मुस्कुराती है और धीरे से कहती है, हर किला पत्थर का नहीं होता, कुछ किले डर के होते हैं, और जब डर टूटता है तभी मुक्ति होती है। मैं नहीं जानता वह छाया सच थी या मेरी कल्पना, लेकिन इतना जानता हूँ, अब किला नहीं है, पर उसकी कहानी लोग अब भी सुनाते हैं। धीमी आवाज़ में, रात के सन्नाटों में। जब कोई बच्चा पूछता है, क्या सच में वहाँ किला था, मैं बस मुस्कुरा देता हूँ, क्योंकि कुछ रहस्य समाप्त नहीं होते, वे बस रूप बदल लेते हैं। गांव अब दिन में सामान्य था, लेकिन रात कुछ और ही कहती थी। पुराने किले की खंडर छायाओं की तरह वहाँ रह रही थी। जमींदार का घर किले के पास था। जमींदार के घर में जमींदार की पत्नी, 2 बच्चे रहते थे। एक बच्चे की उम्र 7 साल थी और दूसरा बच्चा 3 साल का था। उसी रात उसका 7 साल का बच्चा नींद में उठ गया। कमरे की हवा ठंडी थी और अंधेरे में कुछ हलचल थी। धीमे कदम जो खुद ब खुद बढ़ रहे थे। बच्चे के पैरों के नीचे की लकड़ी हिल रही थी, पर वह रुका नहीं। चलते चलते गायों के बाड़े तक पहुंच गया। पहुंचते पहुंचते रात का अंधेरा घना हो गया। अचानक हवा में गहरी फुसफुसाती आवाज़ गूंजी, तुमने वादा तोड़ा, अब इसका मूल्य भुगतो। पास ही बच्चे के एक लोहे की लंबी रॉड रखी थी। उसने उस रॉड को उठाया और गाय को मारने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी पुरानी रंजिश का बदला ले रहा है। बार बार जोर जोर से उसकी गर्दन पर वार करने से चारों तरफ खून ही खून बिखर गया और गाय जमीन पर नीचे गिर पड़ी। बच्चे ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन हलचल जीवित लग रही थी। घास हिल रही थी, हवा कांप रही थी, और तभी उसके चारों ओर अंधेरे में कुछ छाया उठी। अचानक बच्चे की चीखें गूंज उठी। बच्चा हवा में उड़ने लगा
ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर को कोई अदृश्य शक्ति धीरे धीरे तोड़ रही है। हड्डियों के टूटने की आवाज़ आने लगी, मुंह से निकलती धड़कती चीख और उसके शरीर की आवाज़ जैसे किले की दीवारों से गूंज रही हो। बच्चे की चीखों की आवाज़ सुनकर जमींदार की नींद खुल गई। जमींदार दौड़ा, पर हर कदम पर हवा का दबाव बढ़ रहा था। उसके हाथ बच्चे तक नहीं पहुंच पाए और तब उसने देखा बच्चा जमीन पर गिरा हुआ, लेकिन शरीर की कोई ठोस आकृति नहीं रही, केवल फुर्तीली छाया जो मिट्टी और अंधेरे में गायब हो रही थी। गांव में सब कुछ शांत था, लेकिन रात के सन्नाटे में मिट्टी फुसफुसा रही थी। किले के खंडरों से उठती भाप में वह आवाज़ फिर से गूंजी, वादा टूटने पर सज़ा मिलती है और यह सज़ा हमेशा रहती है। जमींदार ने महसूस किया किला अब केवल खंडर नहीं रहा, यह जीवित था, यह शिकार करता है, यह हर उस व्यक्ति की आत्मा को खा जाता है जिसने उसके पुराने नियम तोड़े। रात के समय जब बच्चे की चीख की गूंज हवाओं में मिलती, वह महसूस करता सिर्फ भय ही नहीं बल्कि अंतहीन पीड़ा, दैव्य क्रोध और किले की आत्मा की अनदेखी शक्ति भी उसके साथ है। अगले दिन सूरज उगा, लेकिन गांव की सुबह कुछ भी सामान्य नहीं थी। गली गली में हलचल थी, लोग अपने दरवाज़ों और खिड़कियों से बाहर झांक रहे थे। उनके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। जमींदार का घर अब सन्नाटे में था। वह खुद कांपते हुए बाहर आया और चिल्लाते हुए बोला, बच्चा बच्चा कहाँ है? गांव वाले जमा हो गए। सभी ने अपनी आंखों में बह लिए बच्चे की खोज शुरू की। पहले जमींदार ने अपने घर की हर कोठरी, हर बाड़े की जांच की। फर्श, खिड़कियां और बाड़ा सब पूरी तरह खाली, ना कोई निशान, ना कोई रक्त का छींटा। ऐसा लग रहा था जैसे बच्चा कभी वहाँ था ही नहीं। फिर गांव के लोग बाहर निकले, खेतों की खोज की गई, घास के बीच, तालाब के किनारे और पेड़ों के नीचे, लेकिन कहीं कोई संकेत नहीं मिला। सिर्फ मिट्टी में कुछ हल्की खुरचियाँ थीं, जैसे कोई नीचे खिसक गया हो, लेकिन ना कोई ध्वनि, ना कोई निशान। कहते हैं जब कोई चीज़ किले की छाया में फंस जाती है, वह सिर्फ हमारी दुनिया से नहीं बल्कि एक और परत में चली जाती है। गांव के सबसे बुजुर्ग भी चुप थे। वे जानते थे कि पुराने किले का डर कभी समाप्त नहीं होता। जो भी उसके नियम तोड़ता है, उसे मिट्टी, छाया और अंधकार में समा लिया जाता है। जमींदार की आंखों में अब केवल डर था। उसके हाथ कांप रहे थे। हम उसे कहाँ खोजेंगे? उसने वादा तोड़ा, उसने फुसफुसाया। गांव के बच्चे अब घरों में छुप गए। कोई अकेला नहीं चलता। हर खिड़की से दूर पहाड़ी की ओर देखा जाता, जहां किले के खंडर धुंध में ढके थे, और जब कभी भाप उठती, वहां एक हल्की झूलती हुई छाया दिखाई देती, 7 साल के बच्चे जैसी, लेकिन उसका चेहरा खाली डर और पीड़ा से भरा। उन्होंने आखिरकार मान लिया, यह डर अकेले सहने की चीज़ नहीं थी। जब दूसरी रात भी खेतों के ऊपर धुंध ने अजीब आकृतियां बनाईं और गायें बिना कारण चीखने लगीं, तब गांव के बुजुर्गों ने फैसला लिया, मंदिर जाना होगा। मंदिर, जो पहाड़ी के दूसरे छोर पर था, पुराना, पत्थरों से बना और हमेशा अजीब सन्नाटे में डूबा हुआ। वहाँ रहता था एक पुजारी। लोग उसे पागल कहते थे। वह कभी गांव में नहीं आता था। सालों से अकेला मंदिर की दीवारों से
बातें करता हुआ, राख से अपने माथे पर अजीब चिन्ह बनाता हुआ। बच्चे उसे देखते ही भागते और बड़े लोग उसकी आंखों से डरते, क्योंकि वे आंखें सामान्य नहीं थीं। उस सुबह पूरा गांव मंदिर की ओर चला। हवा में अजीब ठंडक थी, जैसे कोई अदृश्य परत सबके साथ चल रही हो। मंदिर के विशाल दरवाजे आधे खुले थे, अंदर गुप्त अंधेरा। घंटी हवा में खुद ब खुद हिल रही थी, जबकि हवा स्थिर थी। जमींदार आगे बढ़ा, उसकी आवाज़ कांप रही थी, पंडित जी, हमारी मदद कीजिए। अंदर से धीमी हंसी आई, सूखी, टूटी हुई, जैसे किसी ने वर्षों से हंसना भूलकर अचानक याद किया हो। छाया से वह निकला, लंबी दाढ़ी, उलझे बाल, आंखें लाल नहीं लेकिन बेहद गहरी, जैसे वे किसी और दुनिया को देखती हों। आखिर आ ही गए तुम लोग। गांव वालों ने एक दूसरे को देखा। उन्हें लगा उसे पहले से सब पता है। पुजारी ने जमीन पर राख से एक व्रत बनाया। उसके भीतर कुछ चिन्ह उभरे, ऐसे चिन्ह जिन्हें किसी ने पहले कभी नहीं देखा। किला जाग चुका है, उसने बिना पूछे कहा। जमींदार कांप गया, मेरा बच्चा। पुजारी की आंखें अचानक उस पर टिक गईं। वादा किसने तोड़ा था? हवा भारी हो गई, मंदिर के दीपक अपने आप बुझ गए। किले की आत्मा नियमों से बंधी है। जब नियम टूटते हैं, वह आत्मा भी बंधन तोड़ देती है। गांव के बुजुर्ग ने पूछा, तो अब क्या होगा? पुजारी ने दीवार की ओर देखा, जहां एक पुरानी दरार थी। उस दरार से जैसे ठंडी भाप निकल रही थी। समाधान है, लेकिन कीमत भी है। पुजारी ने धीमी आवाज में बताया, किले के नीचे एक तहखाना है, बहुत पुराना। वहाँ एक किताब है, चमड़े में बंधी, काली, जिस पर मोहर लगी है। वह किताब किले की आत्मा का अनुबंध है। जब तक वह मोहर टूटी है, आत्मा स्वतंत्र है। गांव में सन्नाटा छा गया। तुम्हें उस किताब को ढूंढना होगा और उसी तहखाने में, उसी जगह उस पर फिर से मोहर लगानी होगी, तभी यह श्राप रुकेगा। जमींदार ने पूछा, और अगर हम असफल हुए? पुजारी मुस्कुराया, तो गांव मिट्टी में मिल जाएगा और आत्माएं कभी शांत नहीं हो पाएंगी। रात होने का इंतज़ार किया गया, क्योंकि पुजारी ने कहा, दिन में किला सोता है, रात में वह देखता है। हमें उसकी आंखों के सामने ही जाना होगा। 5 आदमी चुने गए, जमींदार, 2 बुजुर्ग, एक जवान लड़का और स्वयं पुजारी। मंदिर की घंटी 3 बार बजी और वे किले की ओर चल पड़े। किला अब पहले से अधिक विशाल लग रहा था। दीवारों पर काई थी, लेकिन उनमें हल्की धड़कन सी महसूस हो रही थी। दरवाज़ा बिना छुए खुल गया। अंदर हवा नहीं थी, फिर भी कपड़े हिल रहे थे। ज़मीन पर चलते ही फुसफुसाहट शुरू हो गई। वादा, वादा, वादा। जवान लड़का पीछे हटना चाहता था, लेकिन पुजारी ने उसका हाथ पकड़ लिया। डर को सुनो मत, वह तुम्हारा नहीं है। किले के भीतर टूटी दीवार के पीछे एक सकरी सीढ़ी थी, जो नीचे जाती थी, जैसे अंधकार का मुंह खुला हो। सीढ़ियाँ गीली थीं, हर कदम पर आवाज़ गूंजती, लेकिन गूंज अलग दिशा से लौटती। नीचे पहुँचते ही हवा भारी हो गई। दीवारों पर अजीब प्रतीक बने थे, वैसे ही जैसे पुजारी ने मंदिर में बनाए थे। अचानक जमींदार रुक गया। उसे अपने बच्चे की आवाज़ सुनाई दी, पिता। वह मुड़ा, लेकिन वहाँ केवल अंधेरा था। पुजारी ने कठोर स्वर में कहा, यह परीक्षा है, आगे बढ़ो। तहखाने के बीचों बीच पत्थर की वेदी थी और उस पर वह किताब, काली, भारी और उसकी मोहर टूटी हुई। लाल मोम पिघलकर पत्थर पर फैला था। जैसे ही पुजारी आगे बढ़ा, पूरे तहखाने में चीख गूंज उठी।
दीवारें कांपीं, छत से धूल गिरने लगी। जवान लड़का अचानक हवा में उठ गया, अदृश्य हाथों से जकड़ा हुआ। वादा टूट चुका है, आवाज़ गूंजी। पुजारी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज़ भारी, तेज और अड़िग थी। जमींदार ने कांपते हाथों से किताब उठाई। उसके हाथ जलने लगे, लेकिन उसने छोड़ा नहीं। पुजारी ने अपनी उंगली काटी, खून की बूंद मोहर पर टपकी। बंधन पुनः स्थापित हो। हवा अचानक चिल्लाई। जवान लड़का नीचे गिरा। किताब की मोहर धीरे धीरे सील होने लगी। लाल मोम फिर से जम गया और फिर सन्नाटा। तहखाना शांत था, लेकिन जमींदार की आंखें फैल गईं। वेदी के पास एक हल्की छाया खड़ी थी, उसके बच्चे की आकृति। वह मुस्कुराया नहीं, उसकी आंखों में शांति थी। धीरे धीरे वह धुंध में घुल गया। पुजारी ने कहा, आत्मा मुक्त हुई है, लेकिन याद रखो, किला सोया है, मरा नहीं। किला अब शांत था, भाप नहीं उठी, फुसफुसाहट बंद हो गई। गांव में पहली बार सच्ची शांति थी। लेकिन पुजारी वह मंदिर लौट गया और जाते जाते उसने केवल एक बात कही, हर मोहर हमेशा के लिए नहीं होती। कुछ वादे फिर टूटते हैं और जब वे टूटते हैं, किला फिर जागता है। गांव वालों ने पीछे मुड़कर देखा। किले की दीवारों पर धूप पड़ रही थी, लेकिन एक दरार अब भी हल्की धड़क रही थी।